डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं एक ऐसी सड़क पर, एक ऐसे रोड पर जो कि बहुत अहम और स्ट्रेटजिकल तरीके से अगर देखें तो बहुत अहम रोड है। कुछ अर्सा पहले या चंद साल पहले इस रोड पर सफ़र करना इतना आसान नहीं था जैसा कि आजकल है। आजकल ये तकरीबन बिल्कुल सेफ और बिल्कुल नॉर्मल रोड की तरह आप इस सड़क पर सफ़र कर सकते हैं। तो मैं बताता चलूँ आपको कि मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ दर्रा खैबर से आगे का जो कबायली इलाके थे, पहले ट्राइबल एरिया था, तुरखम बॉर्डर वाला एरिया, लंडी कोतल वाला एरिया, मैं अभी उस रोड पर सफ़र कर रहा हूँ। तो आज हम सफ़र करेंगे तुरखम बॉर्डर तक का। तो डियर व्यूवर्स, ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही अच्छे लैंडस्केप्स वाला एरिया है। आपको बहुत बड़े बड़े पहाड़, ज़्यादातर खुश्क पहाड़ आपको नज़र आएंगे और जगह जगह पर रेलवे ट्रैक आपको नज़र आएगा जो कि पेशावर से लंडी कोतल तक, जहाँ पर कभी ट्रेन चला करती थी, जो कि आजकल मुअत्तल है सर्विस। तो डियर व्यूवर्स, इस रास्ते में जैसा कि अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये शागई फोर्ट है जो जाते हुए आपको रास्ते में इस रोड के लेफ़्ट साइड पे नज़र आता है। जैसा कि पहले एक जमरूद किला आया था, सेम उसी तरह इस किले में भी फोर्सेस के कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसके अंदर जाना ज़रा आजकल अलाउ नहीं है। ताहम आप बाहर से इसको विज़िट कर सकते हैं, बाहर से आप इसको देख सकते हैं। ये एक बहुत ही पुराना किला है और ये अंग्रेज़ दौर का, ब्रिटिश दौर का बना हुआ किला यहाँ पर मौजूद है इस रोड के ऊपर। ये उसकी कुछ हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। ब्रिटिश 1927 में, यानी मतलब ये किला यहाँ पर तामीर किया था और इस किले को एज ए आर्मी हेडक्वार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे हैं ब्रिटिश, जब वो यहाँ पर काबिज थे इस इलाके में। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप्स, बहुत ही अच्छे इर्द गिर्द के व्यूज़। ये मैं रोड पे खड़ा होकर इस किले के व्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जाना फ़िलहाल अलाउ नहीं है। आप बाहर खड़े होकर इसका विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे जैसे डियर व्यूवर्स आप तुरखम बॉर्डर की तरफ मूव करते हैं, सफ़र करते हैं, तो आपकी हाइट जो है वो बढ़ती जाती है और आप एक एलिवेशन, हाई एलिवेशन की तरफ मूव करते जाते हैं। रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा है, डबल रोड है, बहुत खुला रोड है और सारा कारपेटेड रोड है और बिल्कुल सेफ रोड है। आप इस पर सफ़र कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप दिन के वक्त इस पे सफ़र करें, रात को इस पे सफ़र करना मुनासिब नहीं है, तो कोशिश करें कि इस पे दिन के टाइम सफ़र करें। डियर व्यूवर्स, इस रोड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये बहुत हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तौर पे अगर आप इसको देखें तो ये बहुत ही कदीम रोड है। शेरशाह सूरी ने इस रोड को बाद में अपग्रेड किया और यहाँ से उसने जीटी रोड जो कि कराची तक जाता था, वो यहाँ से उसका आगाज़ होता था, यानी तुरखम बॉर्डर से जीटी रोड का आगाज़ होता था। जो पाकिस्तान वाली साइड पे जो एरिया है या जो रोड है वो जीटी रोड है और जो अफ़गानिस्तान वाली साइड पे है
वो हाईवे 7 है और वो आगे कनेक्ट करता है काबुल को थ्रू जलालाबाद। डियर व्यूअर्स, अगर हम इसके तारीखी अदवार को देखें तो ये रोड बहुत सारे जंगजुओं ने और बहुत सारे तुर्क काफिलों ने इसको इस्तेमाल किया है, जिसमें बहुत सारे जो हमलावर थे, ताकतवर सल्तनतों के वारिस थे, मालिक थे, उन्होंने भी यहाँ से अपनी फ़ौजें इस रास्ते से गुजारी। उनमें से ज़्यादातर पेशावर और फिर लाहौर से होते हुए शुमाली हिंदुस्तान के रास्ते पर जाते थे। और उस वक़्त जो क्योंकि हिंदुस्तान पूरे इस एरिया का जो दारुल खिलाफा था वो दिल्ली था, तो सब की कोशिश होती थी कि जाके दिल्ली पर कब्ज़ा किया जाए। तो वो फिर यही रास्ता इस्तेमाल करते थे। जितने भी तुर्क और अफ़गान हमलों की वजह से इस इलाके में एंटर होते थे तो वो यही रास्ता इस्तेमाल करते थे। जिनमें से कुछ मशहूर जो इलाकाई तारीख़ी शख्सियात हैं जिनके बारे में कहा जाता है या ख्याल किया जाता है कि वो तुर्खम से गुज़रे हैं, वो उनमें से चंद ये हैं: चंद्रगुप्ता मौर्य, हसन सांग, जियापाला, अल-बरूनी, इब्न बतूता, ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि मुगलिया ख़ानदान का या मुगलिया दौर का पहला बादशाह था। उसके बाद हुमायूं, नादिर शाह, अहमद शाह दुरानी और ज़मान शाह दुरानी, दोस्त मोहम्मद ख़ान और अकबर ख़ान, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े बादशाह रहे हैं, बड़े बड़े जंगजू रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे इलाके फतह किए इस एरिया में, जिनका तल्लुक़ अगर तारीख़ी तौर पर आप देखें तो सारा का सारा तल्लुक़ इन पूरी हमारी जो ये पाकिस्तान, इंडिया और मतलब जितना भी एशिया का, ये जनूबी एशिया का एरिया है, तो इन लोगों का इसकी तारीख़ में कोई ना कोई ज़रूर रोल रहा है, कोई ना कोई ज़रूर अमल दखल रहा है। ये सारे के सारे जो बड़े बड़े नाम मैंने अभी आपको बताए वो इसी एरिया से इस इलाके में दाखिल होते थे। डियर व्यूअर्स, जहाँ जहाँ आपको ये जो टनल्स वगैरह नज़र आती हैं, ये साथ साथ इसके रेलवे ट्रैक है जो कि पेशावर से लंडी कोतल और आगे फिर तुर्खम बॉर्डर तक बिछाया गया था ब्रिटिश दौर में। तो ये उसकी बाकियात या वो सुरंगें हैं जो जगह जगह पे आपको नज़र आती हैं। और राइट साइड पे ये ट्रैक है, ये कहीं से टूट फूट का शिकार है, कहीं कहीं ये मतलब बचा हुआ है, तो ये उसके मतलब निशानात हैं या पड़े हुए हैं जगह जगह पे। ये जो टावर नज़र आते हैं ये लाइट हाउस वगैरह थे उस दौर में, जब ट्रेन वगैरह गुजरती थी तो इस पे लाइट वगैरह जलाते थे या बैठते थे लोग। ये एक बहुत ही मसरूफ़ और बिज़ी रोड है जिस पर ऑल द टाइम ट्रैफिक जो है चलती रहती है, जिसमें ज़्यादातर जो हैवी ट्रैफिक है क्योंकि तजारती रोड है ये ज़्यादातर, जिसमें बड़े बड़े ट्रक, कंटेनर वगैरह आपको नज़र आएंगे ये इस रोड पर। डियर व्यूअर्स, कुछ अरसा पीछे अगर आप चले जाएं
10-12 साल पीछे चले जाएं तो ये वही रोड है या वही सप्लाई लाइन है जो अफ़गानिस्तान में नेटो के कंटेनर वगैरह या नेटो की सप्लाई वगैरह जो पाकिस्तान थ्रू कराची से होती हुई इस यहाँ से वो अफ़गानिस्तान में जाया करती थी, जिसके ऊपर बहुत सारे मकामी लोग हमला वगैरह भी करते थे, लूट फूट भी करते थे और मतलब मज़ामत पेश भी करते थे। तो ये वही रोड है जो इस पूरी जंग में अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जो एक जंग चलती रही है 20 साल इस एरिया में, तो उसमें ये रोड इस रोड का बहुत ज़्यादा अमल दखल था, इस रोड की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। तो आज मैं उसी रोड पर सफ़र कर रहा हूँ और बहुत सारी बातों को याद करके बहुत ज़्यादा कभी खुशी और कभी गमी के आसार महसूस करता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें, कैसे कैसे दौर, कैसे कैसे नशेब व फराज इस रोड में देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही खूबसूरत रोड, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारे व्यूज़, लैंडस्केप बहुत खूबसूरत। डियर व्यूअर्स, अभी हम पहुंच चुके हैं, तकरीबन तुरखम बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं। तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर का फासला डिस्टेंस रह गया है। तो अभी हम तुरखम के करीब पहुंच चुके हैं। आपको यहाँ पर जब 2 या 3 किलोमीटर का फासला रह जाता है तो दोनों रोड यानी तुरखम या अफ़गानिस्तान से आने वाला रोड अलहदा हो जाता है और यहाँ से पाकिस्तान से तुरखम या अफ़गानिस्तान जाने वाला रोड अलहदा हो जाता है। जो ऊपर वाली मेरी राइट साइड पे आपको एक ट्रकों की, कंटेनरों की लंबी लाइन नज़र आ रही होगी, ये अफ़गानिस्तान से जो तजारती सामान लेकर ट्रक आ रहे हैं, ये ऊपर उनकी लाइन है। और जो अभी जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ और जो इस पे आपको कंटेनर वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं तजारती सामान लेकर। जो सामने आपको ऊपर पहाड़ी के साथ ट्रैक पर लंबी लाइनें नज़र आ रही हैं कंटेनरों की, ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हुए हैं और आगे फर्दर पेशावर की तरफ मूव कर रहे हैं। डियर व्यूवर्स, आपको बताता चलूँ कि तुरखम बॉर्डर पे तकरीबन 2010 से काम शुरू है और इसको एक वसी तर बड़े पैमाने पर इसको बहुत बड़ा टर्मिनल बना रहे हैं, जिस पे बैक वक्त तकरीबन 10 से 15 लाइनें होंगी और जिसके अंदर से मतलब गुज़रना फिर इतना ज़्यादा रश नहीं होगा, क्योंकि अभी 1 या 2 लाइनें हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश होता है, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो आने वाले वक्त में जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो सामने आपको सारी बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये है जो नया टर्मिनल है। ये नया टर्मिनल बन रहा है, फिर यहाँ से गाड़ियाँ गुजरा करेंगी। अभी एक सिंगल रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी रश रहता है, लंबी लंबी लाइनें नज़र आती हैं आपको। लेकिन जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो उसके बाद फिर रश थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बैक वक्त 6, 7 या 8 लाइनें होंगी जिससे गाड़ियाँ गुजर रही होंगी। ये पाकिस्तान ने कोशिश करके ये अपनी साइड पे ये पाकिस्तानी हदूद में ये टर्मिनल तामीर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है दोनों मुल्कों की फलाह बहबूद के लिए, तजारती एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, और ताकि तजारती जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं
वो बिला तअत्तुल जारी रहें और दोनों मुल्क इससे ख़तर का फ़ायदा उठाएं। अभी ये वाला जो टर्मिनल 3 या 4 हैं, ये वाले इस्तेमाल हो रहे हैं। डियर व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।